थे इस मैच को जीतने के लिए। और कल शाम को जब भारत की 4 विकेटें गिर गई थी, यह साफ था कि आसान नहीं होगा। एक खिलाड़ी ऋषभ पंत की बात चल रही थी, ऋषभ पंत भी आउट हुए। और एक वक्त आपको याद होगा, जैसे ही लंच ब्रेक ली गई, भारत की 8वीं विकेट गिर गई थी। उस वक्त भारत का 112 रन स्कोर था, मतलब खत्म, मैच खत्म। उसके बाद अगले 35 ओवर बुमराह और जडेजा, और फिर जडेजा और सिराज लड़ते रहे। अंत में भारत 22 रन से यह मैच हार गया। मैं तो यह कहूंगा कि स्टोक्स और जडेजा दोनों में से एक ही इस मैच को जीत सकता था। बेन स्टोक्स जीत गए। लेकिन मैं आपको सीधा लॉर्ड्स लेकर जा रहा हूं। लॉर्ड्स से सुनील गावस्कर हमारे साथ हैं, और सनी भाई ने क्योंकि यह मैच वहां से देखा है। सनी भाई, दुख तो बहुत है, हम ये कह सकते हैं कि बड़ा खूब लड़ा इंडिया। मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, दर्शकों को देख रहा था, एक एक रन चीयर कर रहे थे। और 4 घंटे बुमराह और जडेजा, और फिर जडेजा और सिराज वो लड़े, खूब लड़े। लेकिन जीता तो इंग्लैंड ही। जी बिल्कुल। देखिए, कभी कभी नसीब की भी जरूरत होती है, और अगर वो भारत के साथ होता तो शायद ये जो निर्णय हमने देखा, ये जो नतीजा हमने देखा, वो शायद अलग होता। देखिए, आखिरी विकेट की भी देखिए, नसीब की बात है। अच्छा डिफेंड किया था मोहम्मद सिराज ने, फिर भी गेंद थोड़ी सी घूमकर लेग स्टंप पर लग गई। और अगर इंडिया के बेल्स होते ना, यहाँ के बेल्स काफी लाइट है, इंडिया के अगर बेल्स होते तो वो वहां पे स्टंप पर होते, और सिराज अभी भी बैटिंग करता, और शायद भारतीय टीम को जडेजा के साथ जीत दिला देता। पर नसीब की जरूरत होती है। इंग्लैंड के पास थोड़ा ज्यादा था नसीब टीम। सनी भाई, लेकिन यह भी है ना कि हम सिराज, जडेजा और बुमराह से ही क्यों कहें कि 193 रन चेज करो। चौथी इनिंग में सनी भाई अगर कोई कहता कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में इंडिया को 193 का टारगेट मिला है, हंस के ले लेते हम। जी बिल्कुल। पर यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 5वें दिन जब खेल होता है और छोटा टारगेट अब चेज करना होता है, तो उसके लिए अच्छी शुरुआत की जरूरत है। वो शुरुआत भारतीय टीम को नहीं मिली। जायसवाल जल्दी आउट हो गई। जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर वो थोड़ी देर के लिए तो एक 25-30 फटाफट कर लेते, तो मतलब 190 है, तो अगर 40 रन कम हो जाते कल ही, और तो फिर फर्क पड़ जाता। पर वो जल्दी आउट हो गए। उसके बाद में करुण नायर भी आउट हो गए। शुभमन गिल जो इतने बड़े फॉर्म में है, वो इस मैच में कुछ कर नहीं पाए। तो उसी की वजह से भारतीय टीम को ये जो जीत हार का सामना करना पड़ा। सर, क्या ये कहना गलत होगा कि कल जो इंडिया की 4 विकेटें गिर गई थी, मैच इंडिया का ड्रेसिंग रूम वहां पर गिव अप कर चुका था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत आने थे ना। ऋषभ पंत को बल्लेबाजी करनी थी। तो ऋषभ पंत जब जिस टीम में होते हैं, वो मुझे लगता कि वो टीम कभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वो जानते हैं कि ऋषभ पंत एक ऐसे बल्लेबाज है, एक ऐसे खिलाड़ी है, इतने चेयरफुल है, इतने पॉजिटिव खिलाड़ी है, कि जब तक वो है मैदान पर, तो सब जानते हैं कि भारतीय टीम संघर्ष करेगी। और उनको तो आज बहुत ही बढ़िया गेंद का सामना करना पड़ा। जोफ्रा आर्चर ने जो गेंद डाली थी, उनको एंगल से गेंद थोड़ी सी गिर गई और फिर थोड़ी सी बाहर निकल गई, जिससे बाहरी किनारा को छुप कर ऑफ स्टंप ले गई। पर बहुत अच्छी गेंद थी। पर जब तक ऋषभ पंत है टीम में, तो आप जानते हैं कि मैच कभी भारतीय टीम के लिए कभी गया नहीं होता। सर भाई, इससे पहले 2 टेस्ट मैचों में इंडिया ने बड़े रन बनाए, हर बैट्समैन ने रन बनाए। कंडीशंस यहां पर पहली बार टेस्टिंग मिली, और शायद एक दबाव चौथी इनिंग का, वो आपने सही कहा कि होता ही है। इंग्लैंड शायद एक ऐसी टीम है जो चौथी इनिंग चाहता है कि लाओ टारगेट, बाकी टीमें नहीं चाहती हैं। तो ये दबाव में जिस तरह भारत की बैटिंग बिखरी है, क्या आप वरिड हैं? क्योंकि ये एक लंबी टेस्ट सीरीज है ये। नहीं, मैं वरिड नहीं हूं, क्योंकि कल भी जो विकेटें गई, वो अच्छी गेंदबाजी की वजह से गई। जो एक यशस्वी जायसवाल का अगर उसको अब बाजू में रखे, तो आपने देखा होगा करुण नायर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, फिर थोड़ी सी चूक हो गई, क्योंकि गेंद अच्छी तरह शुरुआत में गेंद जो हाथ से निकली थी, तो लग रहा था कि बाहर जाएगी, इतनी अंदर नहीं आएगी। तो थोड़ा सा एक मिसकैलकुलेशन हो गया, उसी की वजह से एलबीडब्ल्यू हो गए। शुभमन गिल का भी थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया। पहले 2 टेस्ट मैच बिल्कुल सीधा खेल रहे थे, मिडॉन और ऑफ साइड की तरफ खेल रहे थे। इस बार थोड़ा सा मिड विकेट की तरफ खेलने के प्रयास में आउट एलबीडब्ल्यू हो गए। तो वो मतलब अच्छी गेंदबाजी थी। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम कभी वैसे पैनिक हुई थी। हाँ, अगर शुभमन गिल ने रन बनाते थे, तो फिर ये तो जीत आसानी से भारतीय टीम ये मैच आसानी से जीत सकते थे। सर भाई, हकीकत है कि इंडिया सेकंड इनिंग में हारा।
ऑब्वियसली आप 193 चेज ही नहीं कर पाए तो आप सेकंड इनिंग में हारे, बट क्या पहली इनिंग में भी हारने की वजह थी? बिकॉज आज शुभमन गिल ने भी बोला है, हर कोई कह रहा है कि वो जो ऋषभ पंत का रनआउट था जहां पर इंडिया ने पूरी तरह इंग्लैंड को मसला हुआ था फर्स्ट इनिंग्स में, वो रनआउट केएल राहुल ने तो यहां तक खुद आके बोला, एंड आई थिंक इट वाज गुड ऑफ हिम कि उन्होंने कहा देखो जी मैं 100 के चक्कर में था और मैंने ऋषभ पंत को कहा था यार लंच से पहले मेरा 100 हो जाए। अपनी गलती उन्होंने खुद भी मानी, बट क्या वो ऋषभ पंत का वो रनआउट एक्चुअली इंडिया को ये मैच भारी पड़ गया? ये बिल्कुल भारी पड़ गया, क्योंकि उस वक्त दोनों बल्लेबाज इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड टीम के पास कोई चारा नहीं था किस तरह से उनको आउट करे। या तो सिर्फ रनआउट ही होना था और उसी की वजह से वो आउट हो गए ऋषभ पंत। दूसरी एक बात है कि जब इंग्लैंड ने पहली बारी में बैटिंग की तो उनकी 7वीं विकेट गई थी 271 पर, और उसके बाद में बाकी की जो 3 विकेट थी उन्होंने 116 रन करके 387 तक स्कोर ले गए। भारतीय टीम की जब 7वीं विकेट गिर गई तो मुझे लगता है कि 350 से 376 सनी 376, तो उन्होंने आखिरी 3 विकेटों में फिर 11 रन किए जी। यही तो एक फर्क था पहले टेस्ट मैच में भी। पहली टेस्ट मैच में भी दूसरी पारी में अगर जो हमारे नीचे के जो बल्लेबाज है उन्होंने 30-40 भी रन करते तो उससे काफी फर्क पड़ता। तो मुझे लगता है कि हाँ, ऋषभ पंत की एक रनआउट तो बिल्कुल उससे तो बहुत नुकसान हुआ, पर अगर भारतीय जो नंबर 9, 10, 11 है वो भी थोड़ा सा जैसे कि आज रुके, जिस तरह से आज उन्होंने खेल दिखाया, अगर उस तरह से हर पारी में वो बैटिंग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि जब वो गेंदबाजी करते तो उनको आसानी से कोई विकेट नहीं देता, तो उनको भी अपनी विकेट मतलब ऐसी तरह से रखनी चाहिए, आसानी से ऑपोजिशन बॉलर को नहीं देनी चाहिए। सर इस टेस्ट मैच में इंडिया ने 63 एक्स्ट्रास कंसीड किए हैं। एक लो स्कोरिंग मैच ही हो गया ना एक तरह से, और 63 एक्स्ट्रास। कल इंडिया ध्रुव जुरेल को अप टू द विकेट करवा रहा था, अप टू द स्टंप्स, 26 रन 22 के आए। मैं कीपर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, शायद एक सोच थी, बट 26 रन 22 के और 22 रन से इंडिया टेस्ट मैच आ रहा है। देखिए वो जो 22 थे वो गेंद भी काफी स्विंग, ध्रुव जुरेल पीछे खड़े थे, ऐसा नहीं कि आगे खड़े थे, बहुत स्विंग होकर दूर चली गई उनसे। तो बॉलर की डायरेक्शन भी, जैसे कि आप मतलब पेविलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे थे तो गेंद और भी ज्यादा स्विंग होके दूर जा रही थी, और इसी की वजह से वो जो 22 हुए तो उसी की वजह से, ऐसा नहीं कि सीधे ग्लव में से जाकर ध्रुव जुरेल ने 22 दे दिए। तो उनको ब्लेम करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। क्रिकेट में तो ऐसा होता रहता है, वाइड बॉल भी थे, 2-4 वाइड भी थे, नो बॉल भी थे, वो सब आपको ध्यान में रखना होगा। बट उससे मैच तो मतलब नतीजे में तो सनी भाई हो ही जाता है ना। 63 एक्स्ट्रा सनी भाई एक टेस्ट मैच में। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, और इस पर भी तो उनको ध्यान देना होगा आगे जाकर, जो बाकी 2 टेस्ट मैचेस है उस पर ध्यान देना होगा कि विकेट कीपर को ये कहना होगा कि आप, पर देखिए इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में क्या होता है कि विकेट कीपर को ब्लेम करना मुझे नहीं लगता ठीक होता है, क्योंकि इंग्लैंड में गेंद जो है ना वो स्टंप के बाद ज्यादा स्विंग होती है, इतनी स्विंग होती नहीं। जब बल्लेबाज खेलता है तो बल्लेबाज अगर छोड़ लेता है तो उसके बाद में और ज्यादा स्विंग होती है, इसलिए स्लिप में भी कैच पकड़ना आसान नहीं बनता। तो मुझे नहीं लगता कि आपको विकेट कीपर को दोषी ठहराना चाहिए। सर भाई अगर आप न्यूट्रल हो तो आप कहेंगे वाह क्या सीरीज है, क्या मैच हुआ, मतलब आज भी आप देखिए क्या सस्पेंस, ड्रामा, क्लाइमैक्स। अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप कहेंगे यार ये अब 5 टेस्ट मैच की भाई क्या जबरदस्त सीरीज है। बट फैक्ट इज 15 में से सनी भाई इंडिया ने 12 दिन डोमिनेट किया है। इंडिया को 3-0 अप होना चाहिए था। सनी भाई आज हम 1-2 डाउन हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पर जो सेशंस, जो दिन इंग्लैंड ने डोमिनेट किए वो बिल्कुल मैच टर्निंग दिन थे। जैसे कल की शाम जब वो 2 विकेट के, करुण नायर अच्छे सेट थे और शुभमन गिल बड़े अच्छे फॉर्म में थे, वो सेशन जब इंग्लैंड ने जीता तो उसी की वजह से ये जो 192 का जो लक्ष्य था वो ऐसा लग रहा था कि और 100 रन से 292 का लक्ष्य। सर भाई आज किसी स्टेज पर आपको लगा, क्योंकि हम लोग जब टीवी पे देख रहे थे, आप तो वहीं पे थे,
और वो बेन स्टोक्स की वो हेडिंगले वाली पारी सबको याद आ रही थी जैक लीच के साथ, वो आखिरी 76 रन, पर उसमें स्टोक्स ने छक्के मार मार के मैच खत्म कर दिया था। अब 22 रन रह गए थे, किसी स्टेज पर आपको लगा कि जडेजा अब चांस लेंगे, अब चांस लेंगे, या आपको लग रहा था कि दैट वाज द राइट मेथड? मुझे लगा कि जब बशीर गेंदबाजी करने आए थे तो शायद चांस ले सकते थे पहली बार। जी। दूसरी बार जब नंबर 11 पर, मतलब जब बुमराह उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो मिड ऑफ पे बेन स्टोक्स थोड़े अंदर थे, मतलब जो 30 मीटर की रेखा होती है, तो वहां पे अगर वो चौका छक्का मारने की कोशिश करते तो शायद फर्क होता। जब सिराज बल्लेबाजी करने आए तो बेन स्टोक्स बाउंड्री लाइन पर थे, तो फिर चांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। पर अगर वो जब बुमराह के साथ जो साझेदारी बन रही थी वहां पे अगर जब जो रूट गेंदबाजी कर रहे थे, तो अगर उस वक्त थोड़ा सा चांस लेते तो शायद फर्क हो जाता। सर में अब टीम जाएगी मैनचेस्टर, ठीक है गलतियां हुई हैं, आपने 9 कैच एक टेस्ट मैच में छोड़े, वो आप हार गए। आपने इस टेस्ट मैच में जैसे आपने बोला कि आपने टेल से रन करवाए, आपकी टेल ने फर्स्ट इनिंग में रन नहीं बनाए, आपको लीड लेनी चाहिए थी, 193 चेज होना चाहिए था, अब हो गया, अब मैच खत्म हो गया, अब नतीजा बदल नहीं सकते। बट सीरीज तो सनी भाई अभी जिंदा है, चौथा टेस्ट मैच, 9 दिन है, फिर 5वां टेस्ट मैच। मैं आपसे कुछ सवाल जानना चाहता हूं कि आपको इस टीम को देखकर कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ती है? सेकेंडली, क्या बुमराह अगले टेस्ट मैच में खेलते दिखेंगे? जरूर। आई मीन मैनचेस्टर की जो पिच है उसके बारे में सब जानते हैं कि उसमें थोड़ी सी ज्यादा उछाल होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने इन दोनों की बातें भी सुनी। सबसे पहले बात करता हूँ, ये जो बड़ा एनालिस्ट बना फिरता है, ये क्या है, गुप्ता शुप्ता जो भी है, विक्रांत गुप्ता, क्रिकेट की सी के मतलब भी इसको पता नहीं है क्रिकेट की सी क्या होती है, और ये एनालाइज करता है। चलो खैर जो भी है, अगर आपको हारने का इतना ही दुख है, हारने के बाद आपने रोना धोना करना है, तो भाई नहीं खेलो, अब अपनी टीम बना लो, घर पे खेलते रहो, घर पे जीते रहो, रिकॉर्ड बनाते रहो दुनिया में, ये वो जहाँ भी जाते हो 2 नंबरी करते हो, जहाँ भी जाते पूरी दुनिया को 2 नंबरी पे लगा दिया। इंग्लैंड दूसरी टीमें आती है तो वो स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, ग्रास वाली, जिस पे बॉल अच्छा खासा टर्न होता है, स्पिनर कोई मदद नहीं मिलती है, फास्ट कोई मदद मिलती है, आपने आज तक देखा। इंडिया देख लो, फ्लैट पिच्चे, स्लो पिच्चे बना के 600 रन, 500 रन, डबल सेंचुरी सेंचुरी बन रही है। इंग्लैंड भी 2 नंबर क्रिकेट खेल रहा है आजकल। इंडिया तो वैसे ही 2 नंबर है, उसका काम ही है बेईमानी करना, हर जगह पे बेईमानी करना, जहाँ भी जाना अपनी मनपसंद की विकेटें बनाना। अपने घर में वो खड्डा विकेटें बना लेते जो अखाड़ा बन जाती है, बाहर जाते बाहर भी वही 2 नंबर ही है। तो फिर दूसरों पे बैठ के ये तंज कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में पाटा विकटें, फलाना विकटें, ये भाई अपना देखो ना, आप जहाँ भी जाते हो 2 नंबरी करते हो, जहाँ भी जाते हो दुनिया को 2 नंबरी पे लगाते हो, ये विकटें बनवा रहे हो, ये टेस्ट की विकेट है, आप लगता है T20 खेल रहे हो, वहाँ पे इतने रन्स बन रहे हैं। खैर जो भी, आप भी इतने रन्स बनने के बावजूद, इतने रन्स बनाने के बावजूद भी आप हार रहे हो। पहले टेस्ट में 5 सेंचुरी बनाने के बाद हार गए, दूसरा टेस्ट में फिर वही आप जीत के बाय चांस जीत गए, क्योंकि इंग्लैंड फंस गया आपके जाल में। उन्होंने बोला चलो इनके चक्कर में बनाते रहते विकटें, स्लो विकटें, और बिल्कुल फ्लैट पिचें बना के वो खुद ही हार हैं। तीसरे टेस्ट में भी आपकी हालत क्या हो गई है, 190 चेज नहीं हुआ, 193। तो ये है ना, बेईमानी करोगे तो बेईमानी में तो फिर ऐसा ही होता है कि आप जीत नहीं सकोगे। बाय चांस एक आधा मैच जीत गए। सुनील गावस्कर इतना जो अभी बता रहा है, सब निकाल रहा है कि उधर ही होता है, टिप्स देना हर सेशन के बाद, अर्लियर डे के बाद आप देना, अपने प्लेयर को समझाए ऐसे करे वैसा करे, क्योंकि बेईमानी करोगे तो कभी भी जीत नहीं पाओगे। बाय चांस अगर आपके हक में कोई हो गया फैसला तो ठीक है, वरना आप बहुत मुश्किल है। इंग्लैंड और इंडिया इस टाइम दोनों फ्रॉड क्रिकेट खेलते हैं आपस में ही। वो फ्लैट पिचें बनाई है, इंग्लैंड में आज तक कभी फ्लैट पिचें इस तरह बनी नहीं जिस तरह ये इंडिया की टेस्ट में पिचें बनी। ये विकटें हैं ये टेस्ट मैच की पिचें। टेस्ट मैच में हमेशा स्विंग ट्रैक बनाया जाता है जिसमें बॉल सीम करे, ताकि बैट्समैन को पता चले कि बैट्समैन कितना पावरफुल है, कितना वेट कर सकता है, कितनी देर क्रीज पे रुक सकता है। आपने फ्लैट पिचें बना रही है, सीधी सीधी बल्ले पे आ रही है, वो नीचे साथ में 8वें नंबर वाला बैट्समैन भी आके 100 बॉलें खेल रहा है, बॉलर भी आके 100 बॉलें खेल रहा है। तो आप यहाँ से हिसाब लगा ले कि आपकी पिच कैसी है। ये आपकी पिचें हैं जो आप बना रहे हो, और हम दुनिया की नंबर 1 टीम, फलाना टीम।
और आप अपनी दुनिया की नंबर 1 टीम तो बन गए और अपनी हालत देख लो। अब 2 मैच हार चुके हो और इधर ये विक्रांत गुप्ता साहब भी कहाँ पे है। पैनिक हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। दूसरों की जब दूसरी टीमें खेलती हैं, जब पाकिस्तान अदर दूसरी टीम है तो पाटा विकटें, ये हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब अपना देखो ना, ये है तुम्हारा रिकॉर्ड। फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, पूरी दुनिया की क्रिकेट बर्बाद कर दी है तुम लोगों ने। आईपीएल में बेईमानी, वो भी फिक्सर लीग, अभी दुनिया इंटरनेशनल मैच में भी वही बेईमानी फ्रॉड शुरू हो गए तुम लोगों के। कभी नहीं सुधरेगा ये। दुनिया की क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने पे निकले हुए इंडियन बोर्ड और इंडियन टीम। हर जगह बेईमानी, हर जगह बेईमानी। टीम भी रोती है, हार जाए रोती है, इधर इनका मीडिया भी रोता है। यही काम है इनका। इतने बड़े बड़े प्लेयर, अबे बड़े बड़े प्लेयर को क्या करना जब करनी बेईमानी है। तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड यही चलता रहा, बेईमानी बेईमानी बेईमानी, बस और कुछ नहीं आता। जहाँ पे दूसरों पे उंगली उठा लेना, दूसरों की क्रिकेट पे कीड़े निकालना, अपनी क्रिकेट तो सही कर लो। खेलना तो ईमानदारी से खेला करो ना। वो वैसा इंग्लैंड बोर्ड है, वो भी फ्रॉड है पूरा। अभी चौथा टेस्ट है, उसमें भी हारेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारी किस्मत में हार लिखी है, खेलोगे तुम लोग वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। तो मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।